देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमं त्रैलोक्य जननी साक्षात् कीयते यत् शाश्वती। ओम श्री दुर्गायैश्च नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छये नमः। ओम नमः शिवाय। तो प्यारे भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य आप सुनने वाले हैं और ये कथा आपको जो है नवरात्रि में अपने घर पे ज़रूर पूरी करानी चाहिए। और हम इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा अभी से लेकर और नवरात्रि तक हम संपूर्ण घरों में जा के करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जिन भक्तों को ये करानी है आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9555793079। जिला बुलंदशहर है, तहसील शिकारपुर, ग्राम सराबा। आसपास के जितने भी ज़िले हैं यूपी के अंदर, एमपी, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया, पूरे ऑल ओवर भारत के अंदर आप हमें बुला सकते हैं। तो आइए प्यारे भक्तों, अब कथा सुनते हैं। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी दिन प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत का ग्रंथ का पूजन किया जाता है वह ग्रंथ तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पाप का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में अंश मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों के इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को उपसर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। प्यारे भक्तों, इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नानाविध प्रमाणों से परिपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेद वा शृणुयादपि श्लोकादं श्लोकपादं वासयाति परमां गतिं। पूजितं गद्गिरेः नित्यं श्रीभागवत पुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वस्तां पापनाशकं। यस्तु भागवतं देव्याः पठेद भक्त्या शृणोति वा धर्म अर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। सुधाम पिबन्नेक एव नरः स्याद् जरामरः। देव्याः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम्। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवतीं कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्तथा
तस्मात् सेव्या सदा निर्भीः दिनम् अर्धं तदर्धं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित् तावद् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि वृत्तानि। ॐ नमो भगवती ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छै नमः। ॐ श्री दुर्गाय नमः। दिनमर्धं तदर्धं ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गन्ति क्वचित् तावद् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि वृत्तानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नवेः तावत् पापाटवीर्णां कलेशदारभकण्टका यावन् परशुः प्राप्तो देवी भागवता विद्येः तावत् कलेशावहं नृणामुपसर्गमात्मः यावन्नेवोदयं प्राप्तो देवी भागवतो शृणुः इदम् अखिलकथानां सारभूतं पुराणं निखिलनिगं तुल्यं से प्रमाणानुविद्धं पठति परमभावाद्ये शृणोति ह भक्त्या से भवति धनवान् वै ज्ञानवान् मानवोत्तर। तो प्यारे भक्तों, वेदों की तुलना करने वाले तथा नाना विविध प्रमाणों से परिपूर्ण इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ जो करता है तथा इसका भक्ति पूर्ण श्रवण करता है वह ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न हो जाता है। श्रुत वेतत् तो महादेव्याः पुराणं परमद्भुतं कृत्यो भवेन मृत्यो देव्याः प्रियतमो हीशः। महर्षि व्यास ने राजा जन्मेजय से कहा, और जन्मेजय कौन हैं? जो अर्जुन के पोते हैं वो राजा परीक्षित हैं। और जब परीक्षित को डस लिया किसने? तक्षक नाग ने। तो परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय। राजा जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र हैं। और व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा है कि महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। तो कैसे कह रहे हैं श्री सूत जी मुनियों से? मूल प्रकृति वेशा यत् तु प्रतिपाद्यते समं तेन पुराणं स्यात् कथमन्यन्नपोत्तं पाठे वेद समं पुण्यं यस्य स्वाज जन्मेजय पठितव्यं प्रयत्नेन तदेव विबुधोत्तमे नित्यं यः शृणुयात् भक्त्या देवी भागवतं परं नेतस्य दुर्लभं किञ्चित् कदाचित् क्वचिदस्ति अपुत्रो लभते पुत्रान् धनार्थी धनम् अपनुयात् विद्यार्थी प्राप्नुयात् विद्यां कीर्तिमण्डित भूतलः। श्री सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ देवी भागवत का
नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसके लिए कुछ भी कहीं भी और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या प्राप्त हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या अथवा अमृत वंध्या हो वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वंध्या वा काक वंध्या वा मृत वंध्या चयांगना श्रवणादस्य तद्दोष निवर्तेत न संशयः। यद गेहे पुस्तकं चैतत् पूजितं यदि तिष्ठति तद्गेहं न त्यजेन नित्यं रमा चैव सरस्वती। नेक्षन्ते तत् वेताल डाकी नीराक्षसादयः। ज्वरितं तु नरं स्पृष्ट्वा पठेतद् एतत् समाहितः। और वह यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है उस घर को लक्ष्मी नहीं तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती, और वेताल, डाकनी तथा राक्षस आदि वहाँ झांकते नहीं हैं। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से 6 रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्त चित्त होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल देती हैं। वैष्णव शैव सौर तथा गाणपत्य जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति से संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ इन मासों के 4 नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, यदि गेहे पुस्तकम ते चैतत् पूजितं यदि तिष्ठति यदि गेहं न त्यजेन नित्यं रमा चैव सरस्वती। नेक्षन्ते तत्वेतालडाकिनी राक्षसादयः। ज्वरितं तु नरं स्पृष्ट्वा पठेद् एतत् समाहितः। मण्डलान्नाश नाशमाप्नोति ज्वरो दाहसमन्वितः। शतावृत्त्यस्य पठनात् क्षयरोगो विनश्यति। कृतिसन्ध्यं पठेद्यस्तु सन्ध्यां कृत्वा समाहितः। एकमस्य चाध्यायं नरो ज्ञानवान् भवेत्। नवरात्रे पठेन नित्यं शारदीयेति भक्तितः। त्र्यम्बिका तु सन्तुष्टा ददातीच्छाधिकं फलं। वैष्णवेश्चैव शैवैश्च रोमो मा प्रियते सदा। सौरेश्च गणपत्यैश्च श्रेष्ठ शक्तेश्चतुष्टये। आषाढ़, अश्विन और माघ इन मासों के 4 नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। चैत्र, आषाढ़, सावन, अश्विन और माघ। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्छे नमः। ओम श्री दुर्गायश्चै नमो नमः। ओम नमः शिवाय।